तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने पिछले लेक्चर में जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। टेन 7.5 डिग्री है या कॉट 7.5 डिग्री है। दोनों बराबर तो नहीं होंगे ऑब्वियसली। इसकी वैल्यू रूट पी माइनस रूट क्यू और रूट आर माइनस रूट एस है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इसका सम बताना है कितना है। ठीक है। तो ठीक है, जब भी आपको एंगल को पूछे तो आप उसका देखिए डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम पता है नोन है क्या। तो आप देखेंगे कि 7.5 थीटा अगर आप इसको थीटा मानेंगे 7.5 डिग्री को तो उसका 2 थीटा विच इज 15 डिग्री। आपको पता है कि 10 15 डिग्री कितना होता है। 2 माइनस रूट 3। तो मैं इसका मतलब मुझे 10 2 थीटा पता है विच इज 15 डिग्री। और मुझे क्या निकालना है 10 थीटा निकालना है। तो क्या ये रिलेशन समझ में आ गया आपको। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। 10 2 थीटा की फॉर्मूला 10 थीटा की वर्जन में क्या होती है पता है मेरे को। 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा होती है। ठीक है। तो हम 10 2 थीटा की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 2 थीटा जो होगा वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 10 थीटा तो लिख देते हैं यहाँ पर 7.5 डिग्री। ओके, मुझे 10 थीटा निकालना है और 10 2 थीटा मुझे नोन है। ओके, तो कहना ही से कि 10 स्क्वायर थीटा आई कैन राइट एज अ 10 थीटा आई कैन राइट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। थिंक अबाउट इट, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। और साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन 3 कॉस 3। देखिए साइन 10 थीटा आ गया। तो जब भी आपको 2 थीटा नोन है और थीटा निकालना है तो थीटा से की फॉर्मूला लिखिए 2 थीटा के फॉर्म में। अगर आपको थीटा नोन है और 2 थीटा निकालना है तो आप लिखिए 10 2 थीटा की फॉर्मूला 10 थीटा में। ये डिफरेंस समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो 10 थीटा विल बी 1 माइनस कॉस 15 डिग्री। 15 डिग्री कितना होता है रूट अपना रूट 3 + 1/2 रूट 2 होगा। और यहाँ पर अगर देखें तो ये रूट 3 - 1/2 रूट 2 होगा। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो रूट टू माइनस रूट 3 - 1 है और इधर हो जाएगा रूट 3 - 1। मैंने दोनों तरफ रेशनलाइज कर दिया रूट 3 + 1 से ऐसा। तो नीचे तो बन जाएगा 3 - 1 2। ऊपर बन जाएगा 2 रूट 2 रूट 3 फिर +2 रूट 2। अब रूट 3 की बारी है तो -3 -रूट 3 - रूट 3 - ऐसा आया। तो कहना इसे यहाँ पर 2 रूट 2 रूट 3 और +2 रूट 2 -4 - 2 रूट 3/2 बनाए। तो यहाँ से 2 कॉमन में हट गया। तो ये आ रहा है आपका ऐसा। तो यहाँ से रूट 3 कॉमन आ जाएगा। तो रूट 3 कॉमन आ गया तो रूट 2 - बनाया। यहाँ से रूट 2 कॉमन निकाल लिया तो वी कैन से +√2 कॉमन निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, -√2 कॉमन निकाल लिया तो 1 - √2। समझ में आ गई बात ये, क्योंकि वो प्लस -√2, सॉरी सॉरी, हाँ √2 - 1 सही है। तो -2 बन गया और ये +√2 बन गया। तो √2 - 1 और यहाँ पर आ रहा है रूट 3 - √2। ओके, तो ये फॉर्म आ गया। तो ये PQRS। तो P कितना है 3 है। 3 + 2 + 2 + 1 दिख रहा है। P 3 है, Q 2 है, R 2 है और S √1 तो 1 ही होता है। तो 3 + 3 6 7 8 8 आपका आंसर है। इसको आप याद कर लीजिए। 10
7.5 डिग्री ये होता है। मैंने कैसे याद रखा है, 3 to 2 1। तो कोई आपसे अगर पूछे कि कॉट 7.5 निकालना है, तो आप क्या बोलेंगे इसको, √3 प्लस √2 और √2 + 1 ऐसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब यहाँ बात करते हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। तो इसमें होता क्या है कि कॉस थीटा है, कॉस 2 थीटा है, कॉस 4 थीटा है, कॉस 8 थीटा है, कॉस 16 थीटा है। ऐसे करते करते कॉस 2 की पावर n - 1 थीटा है। तो इसका होता है सम 2 sin 2n की पावर थीटा, यहाँ पर 2 की पावर n, और यहाँ पर होता है साइन थीटा। ऐसा कैसे, आप देखेंगे कि इसमें कॉस थीटा है, आप एंगल कैसा चल रहा है, 2 का मल्टीपल चल रहा है, वी कैन से 2 यहाँ पर फैक्टर है, मल्टीप्लाई 2 चल रहा है एंगल। तो करना क्या है, शुरुआत में आपको मिनिमम एंगल साइन थीटा से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब जैसे मान लो ये साइन थीटा कॉस थीटा, इसको 2 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, sin 2 थीटा हो गया। अब sin 2 थीटा के बगल में cos 2 थीटा बैठा है, आई कैन से मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो वापस से मैंने 2 दिया, तो 2 स्क्वायर बन गया और यहाँ पे 2 चला गया। तो ये क्या बन गया ऊपर, sin 4 थीटा बन गया। अब यहाँ बगल में क्या लिखा हुआ है, cos 4 थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, इसको फिर क्या देंगे, 2 देंगे, तो 2 का क्यूब sin 3 बनेगा ऐसे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये क्या बन जाएगा, sin 8 बन जाएगा। और यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2 का क्यूब sin 3 लिखा हुआ है। तो अगर आप थोड़ा कम दिमाग लगाएं, तो पहले वाले कॉस के लिए एक 2 दिया, दूसरे वाले cos 2 थीटा के लिए फिर 2 दिया एक, क्योंकि इसके लिए चाहिए होगा ना। फिर इस cos 4 के लिए मैंने फिर एक 2 दिया, बिकॉज बगल में sin 4 आ गया। तो कितने यहाँ पर कॉस लिखे हुए हैं, कहना इसे नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कॉस विल बी इक्वल टू पावर ऑफ 2। देखिए आप समझिए ध्यान से, कॉस के पास एक साइन दिया आपने, तो उसको 2 देना पड़ा आपको, तो एक 2 दिया बिकॉज ऑफ कॉस। फिर ये sin 2 थीटा बना, अब cos 2 थीटा बगल में बैठा है, उसको फिर एक 2 दिया, तो cos 2 थीटा के लिए आगे एक 2 लगा। और फिर यहाँ पर sin cos 4 बैठा है, उसके लिए फिर एक 2 लगा बिकॉज बगल में sin 4 आ गया। तो cos 8 के लिए अब आगे आपको दोबारा 2 देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे cos 8 है, sin 8 बगल में आ चुका है। तो जित 1 2 3 4 आप देख सकते हैं, यहाँ पर cos 8 तक आते आते अगले के लिए 4, 2 की पावर 4 लग गया। तब जाके ये डिसॉल्व हुआ, तब जाके ये डिसॉल्व हुआ। अब ये sin 16 पहुंचेगा, फिर आपको एक 2 चाहिए होगा, तो जितने कॉस है उतने नंबर ऑफ 2 आएंगे, पावर ऑफ 2। तो कहना है इसे, अगर nth टर्म की बात करें तो लास्ट में जब इसके पास आप आए होगे, तो आपके पास 2 की पावर n आपने तो दे ही दिया होगा इस लास्ट वाले को। तो उससे उसके पास कौन सा एंगल आया होगा, यही वाला एंगल आया होगा, 2 की पावर n - 1 थीटा, और बगल में क्या लिखा हुआ है ऐसा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन डबल। तो इसका डबल कितना हो गया, 2 की पावर n थीटा, और नीचे कितना लिखा हुआ है, 2 की पावर n × sin 3। ठीक है, देखो इसका डबल कितना होगा, 2 की पावर n/2 है ना, तो उसका डबल करोगे तो 2 की पावर n ही आएगा। तो ये आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन लिखिए, cos 20 डिग्री, cos 40, cos 60 और cos 80 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री 1/2 की पावर n में है, तो n क्या होगा, ये सवाल है। ठीक है, आप इसको फटाफट सॉल्व करिए, मैं तब तक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ।
कॉस पाई बाय सेवन, कॉस टू पाई बाय सेवन, कॉस फोर पाई बाय सेवन है, सॉरी थ्री पाई बाय सेवन है। अगले सवाल में मेरे पास एक्चुअली नोट्स लिखे हुए मेरा ना, तो मैं उसको बार बार अब कौन ओपन करेगा। कॉस टू पाई बाय टेन है, कॉस फोर पाई बाय टेन है, कॉस एट पाई बाय टेन है, और कॉस सिक्सटीन पाई बाय टेन है। तो इन तीनों का मतलब इन तीनों को सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप आराम से करिए इसको। अच्छा चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉस में जो एंगल है वो कैसे है। अच्छा, इसमें ट्वेंटी का डबल फोर्टी है, फोर्टी का डबल एट्टी है, टू मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ट्वेंटी डिग्री का जैसे थीटा था, टू थीटा, फोर थीटा, उसका डबल ऐसा चल रहा है। कहने से वही चल रहा है, कॉस ट्वेंटी का डबल फोर्टी, फोर्टी का डबल एट्टी, कॉस सिक्सटी तो टाइम पास के लिए लिखा है, कॉस सिक्सटी कितना होता है, हाफ, तो हाफ। अच्छा, कितने कॉस यहाँ पर मल्टीप्लाई है, कॉस यहाँ पर तीन है, तो कहने से टू की पावर थ्री साइन मिनिमम एंगल। आप देखो इधर, इसमें सबसे कॉस जो मिनिमम एंगल था कॉस थीटा, वही मिनिमम एंगल नीचे डिवाइड है ना। तो यहाँ पर आ रहा है आपका साइन मिनिमम एंगल कितना है, साइन 20 डिग्री। और यहाँ पर कितना आ रहा है, साइन में 80 डिग्री है ना, 80 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा वो कॉस 80 डिग्री का, साइन जब इसके पास मिलने आएगा तो 20 डिग्री का, ऐसा बोलो टू की पावर एन थीटा, थीटा कितना है 20 डिग्री है, और कितने एन है, एक दो तीन, एट, 160 हुआ। 160 का ऐसा देख लो, 80 का डबल कर दो 160, है ना। तो 160 और 20 डिग्री कहने से सेम है। ये साइन पाई माइनस थीटा एंड साइन थीटा ऑल बोथ आर सेम। इन दोनों का एंगल का सम 180 होना चाहिए, देखो इन दोनों का सम 180 है। तो यानी कि 1/2 की पावर फोर, यानी कि एन कितना आएगा, फोर आएगा। समझ गए, बस लास्ट में करना क्या है, ऊपर मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो भी लास्ट एंगल है उसका डबल कर दो, यही फॉर्मूला है। जो भी लास्ट एंगल उसका डबल कर दिया था आपने, और एंगल थीटा क्या है, वही टू की पावर, एक ही बात हुआ वो। चलो ये सवाल करते हैं, इसका डबल टू पाई बाय सेवन, इसका डबल फोर पाई बाय सेवन होना चाहिए था, जबकि एग्जामिनर ने क्या दिया था, थ्री पाई बाय सेवन। तो कॉमन सेंस लगाएं, तो आप जब भी ऐसे एंगल ब्रेक का सोचो ना, तो सब इनका सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री देख लिया करो। थ्री पाई बाय सेवन प्लस फोर पाई बाय सेवन तभी पाई बनेगा। तो कहने से थ्री पाई बाय सेवन कैन बी रिटर्न एज पाई माइनस फोर पाई बाय सेवन। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कॉस अगर थ्री पाई बाय सेवन देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस पाई माइनस फोर पाई बाय सेवन बनेगा। पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस फोर पाई बाय सेवन। तो माइनस बाहर आ गया, और अपने पास अपना तीन लोग जो अपने को चाहिए थे जन्मों जन्म से, वो अपने को मिल गए। ठीक है, तो बस लगा दो कितने लोग हैं, तीन लोग हैं, तो टू की पावर थ्री साइन मिनिमम एंगल, ऊपर क्या आएगा, साइन इसका डबल कर दो, एट पाई बाय सेवन। इन दोनों का सम देखो आप, इनका डिफरेंस पाई है। हाँ, इनका डिफरेंस पाई है, तो कहने से पाई प्लस पाई बाय सेवन लिखा है, एट पाई बाय सेवन। तो पाई प्लस थीटा कितना होता है, बताया था, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन पाई बाय सेवन, और टू की पावर थ्री साइन पाई बाय सेवन। अब तक कितना है, माइनस वन बाई एट, पर पहले से माइनस लगा हुआ था, तो आंसर कितना आएगा, वन बाई एट आएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। इसमें देखो आप, डबल 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 डबल, है ना। इसको आप कर सकते हैं खुद से। तो क्या बन जाएगा फाइनली, ये कितने लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच, टू की पावर फाइव। यहाँ कितना आएगा, साइन मिनिमम एंगल पाई बाय टेन, और यहाँ पर कितना आएगा, इसका डबल कर दो, यानी कि 32 पाई बाई 10। 32 पाई बाय 10 जो है, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको आप लिख सकते हो थ्री पाई प्लस टू पाई बाय 10। ये समझ में आया, टेन डबल हो गया ना, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो 30 + 2 पॉसिबल है। और यहाँ कितना लिखा हुआ है, साइन पाई बाय 10, यहाँ लिखा हुआ है टू की पावर फाइव।
कहने से साइन 3 पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखा है कोसाइन 2 पाई बाय 10, और नीचे लिखा हुआ है साइन पाई बाय 10 2 की पावर 5। साइन 2 पाई बाय 10 को लिख लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। पॉसिबल है? पॉसिबल है। साइन टू थीटा की फॉर्मूला, यहाँ साइन पाई बाय 10 कट गया, और ऊपर कितना आया 2, तो -1/2 की पावर 4 अब तक आ रहा है। और ऊपर बचा है कॉस पाई बाय 10 कितना होता है 18 डिग्री, 180 डिग्री/10। साइन 18 आपको मैंने लिखवा रखा है, अगर नहीं लिखवा है तो लिख लो। साइन 18 होता है √5 - 1/4। तो कॉस 18 आप आराम से निकाल सकते हैं, √1 - साइन स्क्वायर 18, √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, विच विल बिकम, बाहर आ जाएगा 4 और अंदर जाएगा एलसीएम में 16 माइनस √5 - 1 का होल स्क्वायर। तो आई कैन से बाई 4 है, 16 है, और √5 - 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, 6 - 2 √5। तो ये हो जाएगा आपका 10 + 2 √5 का रूट ओवर, और नीचे आएगा 4। तो ये आपका बना cos 18 डिग्री। तो -2 की पावर 4 √10 + 2 √5/4, दिस इज योर फाइनल आंसर। लेट मी चेक। हम्म, सही है। ठीक है, तो आप ऐसे सवाल को डील कर सकते हैं। रही बात साइन 18 डिग्री की, अगर आपको नहीं पता तो मैं शायद नहीं लिखवाया होगा मैंने। तो अगला चलिए, तो अगला साइन 18 डिग्री बोर्ड में आता है, इसलिए करवा दे रहा हूं मैं। साइन 18 और कॉस 36 को बहुत यूज किया जाता है सवालों में। साइन 18 डिग्री की अगर बात करें, तो अब मैं बताया था आपको कि कोई भी एंगल आपको नया चाहिए तो उसका 5 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम सोचिए कितना होता है। तो 18 का 5 करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, यानी कि 5 थीटा विच इज पाई/2। तो कहना इसे 3 थीटा + 2 थीटा इज पाई/2, बिकॉज आई नो द एंगल ऑफ, आई नो द फॉर्मूला ऑफ 3 थीटा एंड 2 थीटा, एंड माई मकसद इज टू सॉल्व साइन थीटा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 2 थीटा को यहाँ रखा, और ऐसा हो सकता है साइन 3 थीटा को वहां रखा और पाई/2 -2 थीटा कर। देखो यहाँ पर मैंने साइन मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी साइन मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका साइन पाई/2। यहाँ पर दिक्कत क्या है कि cos 2 थीटा चला गया। cos 2 थीटा की पूरा प्योर फॉर्मूला मेरे पास साइन में तो नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम 2 थीटा को यहाँ रखते हैं, और 3 थीटा को वहां ले जाकर, और फिर अगर सोचे ऐसा, cos 2 थीटा है ना sin 3 थीटा, जैसे अगर 2 थीटा को यहाँ रखा और वहां 3 थीटा ले गए और साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos 3 थीटा हो जाएगा। cos 3 थीटा में, हाँ चलो हो सकता है, ये पॉसिबल है। इसको मैंने साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 2 sin 3 cos 3। यहाँ पर क्या लिखा होगा, साइन cos 3 थीटा बन गया। cos 3 थीटा की फॉर्मूला क्या है, 4 cos³ थीटा -3 cos 3, 433। यहाँ से आपको दिख रहा है कॉस कट जाएगा, परंतु कॉस जीरो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल जो पूछा है वो, जब कॉस जीरो नहीं होगा, 18 डिग्री कॉस जीरो कहाँ होता है, कॉस जीरो कहाँ होता है 90 डिग्री पर। तो एक अपने को वो आंसर तो वहां से नहीं आएगा। 2 sin 3 4 cos² थीटा -3, आई कैन राइट इन 1 - sin², तो 1 - sin²थीटा -3 ऐसा बन रहा है। तो 4 - 3 1, और यहाँ कितना आ रहा है -4 sin² थीटा आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 2 sin 3 आ रहा है। तो एक क्वाड्रेटिक बन गया आपका, 4 sin² थीटा + 2 sin 3 - 1। तो अगर इसका रूट निकालेंगे धनाचार्य मेथड से, तो sin 3 ये आ जाएगा -2 ± √b² -4ac/8। तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे √20 लिखा है तो 2 √5 लिखा है, तो √5/4। अच्छा, sin 3 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से सिर्फ एक ही आंसर आएगा, √5 - 1/4। इसी प्रकार से cos 36 निकालना हो तो मुझे cos 36, यानी कि मुझे पता है कि cos 2 थीटा, क्योंकि 18 का डबल लिखा हुआ है, तो ये होता है 1 - 2 sin² 18 डिग्री।
कॉस टू थीटा की फॉर्मूला क्या होती है साइन में? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, वही लगाया। इसका डबल कर दो तो √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। तो कहने से ये 16 - 2 टाइम, ये ऐसा बोल दूं, ये 16 है, ये 8 है, तो नीचे 8 हो जाएगा, तो 8 सामने गया। और यहाँ पर √5 - 1 बाई होल स्क्वायर उसका लिखा हुआ है ऐसा। तो अगर मैं देखूं तो 8 माइनस ये बन गया आपका 5 + 1 6 - 2√5/4। तो 2 + 2√5/4, 8 सॉरी, 8। तो ये बन गया √5 + 1/4। cos 36 होता है √5 + 1/4। ठीक है। तो अगला देखो, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल है sin 2r - 1 × π/14। और यहाँ पर बिग पाई लिखा हुआ है, R 1 से लेकर 7 तक लिखा हुआ है। तो बिग पाई का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है हर एक टर्म्स के बीच में। और शुरुआत, हर एक टर्म दिखता कैसा है, ऐसा टर्म दिखेगा। और R = 1 यहाँ पे रखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले R 1 रखा, तो साइन π/4, 14 ऐसा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 14 है, π/14 बनेगा। फिर अगला रखेंगे 2, तो कितना बनेगा 3π/14। तो कहना है इसे, ये सब ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं। सबसे आखिरी में कितना आएगा 13π/14, तो साइन 5π/14। फिर साइन 7π/14 आएगा, वो तो 1 हो गया, साइन π/2। फिर साइन 9π/14 आएगा। फिर साइन आएगा 11π/14। और फिर आएगा साइन 13π/14, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है। अब एंगल का सम देखिए आप, एंगल का सम मतलब ये क्यों देखना होता है हमें, अगर हमें एंगल, जैसे हमें एंगल को अगर ब्रेक करना है 13π/14 और प्लस π/14, तो पाई बन रहा है। तो कहना है इसे, ये साइन π/14 लिखा हुआ है, तो साइन π/14 का होल स्क्वायर। मतलब ये साइन π - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर दोनों का सम पाई है तो ये वाला एंगल ये बन जाएगा, या तो ये वाला एंगल ये बन जाएगा, ठीक है ऐसा। इसी प्रकार 11π/14 और 3π/14 है, इनका सम देखिए आप, पाई आ रहा है। तो आई कैन ब्रेक दिस एज अ साइन 3π/14, तो साइन 3π/14 का होल स्क्वायर बन गया। इसी प्रकार साइन 5π/14 है, 9π/14 है, इनका सम देखिए आप। तो इनका सम जो है वो भी पाई बन रहा है, तो कहना है इसे साइन स्क्वायर 5π/14 बनाए। तो साइन π/14 और साइन 3π/14 एंड साइन 5π/14 है, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, साइन का अगर देखें मल्टीप्लाई में हमने कौन कौन से पढ़े हुए हैं, हमने कॉस का मल्टीप्लाई पढ़ा है, साइन में कौन सा पढ़ा है, साइन 60 - थीटा, 60 + थीटा एंड थीटा, साइन थीटा। तो थीटा π/14 है, तो π/14 + 60 डिग्री यानी π/3 इज नॉट इक्वल टू 3π/14, करके देख लो आप। कोई कोई नहीं बन रहा। तो फिर इसको किस क्या करें, इसको ले आते हैं कॉस में। कॉस में ले आएंगे तो अपने को वो देखना पड़ेगा फिर साइन डबल है क्या, कॉस में एंगल डबल चल रहा है, तो अपना फायदा हो जाएगा। तो इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट्री सोचा, तो π/14 प्लस एंगल कौन सा आएगा कि π/2 बन जाए। तो π/2 माइनस π/14, तो कहना ही से, यहाँ पर 14 - 2 लिखा हुआ है। पर π/2 - 14 में एक ऐसा एंगल मिलेगा अपने को, ये अपना बन जाएगा 12π/14, यानी कि 6π/7। देखते हैं, तो कॉस 6π/7 बनाइए, ठीक है। और इसी प्रकार से 3π/14 है, तो 3π/14 यहाँ करेंगे, तो 14 - 6, 8π/14। 8π/14 कितना हो जाएगा, ये 7 है 4, तो कॉस 4π/7 बनेगा ये। और ये कितना बनेगा 5, तो π/2 माइनस 5π/14, तो 14 - 10, 4π/10, 4π/14, ये हो गया आपका 2π/7। तो कॉस 2π/7। हाँ, यहाँ पर एंगल डबल है, पर डबल का 8 नहीं हुआ। हाँ, पर मैं इसको लगा सकता हूँ फॉर्मूला, कौन सी वो वाली, भाई 6π/7 को तोड़ देते हैं, तो 6π/7
प्लस पाई बाय सेवन क्या होगा, पाई होगा। तो कहना है 6 पाई बाय 7 कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाय सेवन। और कॉस पाई माइनस पाई बाय सेवन कितना होगा, माइनस कॉस पाई बाय सेवन होगा। तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉस पाई बाय सेवन है, और स्क्वायर है तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, होल स्क्वायर तो इवेलेट हो जाएगा, पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। कॉस पाई बाय सेवन है, कॉस टू पाई बाय सेवन है, और कॉस फोर पाई बाय सेवन है। तो कितना हो जाएगा इसका, तीन लोग हैं, तो साइन एन बीटा बाई टू। अच्छा, साइन टू की पावर एन, इसका डबल कर दो आप, तो 8 पाई बाय 7 आएगा। नीचे कितना आएगा, तीन लोग हैं तो 2 की पावर 3, और साइन मिनिमम एंगल आएगा तो पाई बाई 7। तो इनका और इनका जो सम है वो कितना आ रहा है, ये कट जाएंगे, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, है कि नहीं। और ये पूरा होल स्क्वायर लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर चल रहा है, तो ये खुद में कितना आया, 1/8 माइनस में इसका होल स्क्वायर, तो कितना आएगा आंसर, 1/64 आएगा। आप देख लो करके, 8 पाई बाय 7 है ना, सो क्या लिखा आपने, आपने लिखा पाई बाय 7 प्लस 7 पाई बाय 7, मतलब प्लस पाई, तो पाई प्लस थीटा कितना हुआ, माइनस साइन थीटा ही तो हुआ, कट गया, 1/64 आंसर है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अब साइन पाई बाय 7 है, साइन 2 पाई बाय 7 है, और साइन 3 पाई बाय 7 है। ये आप पहले आराम से इसका पॉज करके कॉम्प्लीमेंट्री लगा हुआ है, जो भी सोचना है सोचिए। साइन पाई 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, वो भी सोच लीजिए। ठीक है, देखिए आंसर आता है कि नहीं आता। चलिए, तो आपने ट्राई कर लिया होगा, हम कराते हैं। देखिए, एक तो बात समझ में आ रही है, पाई बाय 7 जो एंगल है वो करीब करीब 20 डिग्री, 140 नहीं, 25 नहीं, 20-25 डिग्री के आसपास लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये कि अगर इसका 60 भी करोगे आप, 60 भी जोड़ोगे 20 डिग्री के आसपास, तो 80 डिग्री आना चाहिए। कहीं से दिख नहीं रहा 40 है, ये 60 है, कहीं से दिख नहीं रहा वो पूरा, है ना। साइन 20 20 भी नहीं बोल रहा, मतलब ज्यादा ही आएगा, 21 22 जितना आएगा। कितना होता है ये, 7 22 7 14, तो अभी दूर है, 24 7 कर लेते हैं, 168, हाँ करीब करीब आ गया। 25 7 कितना होगा, 25 8 तो हो गया 200, फिर 175, 25 डिग्री के आसपास है, तो 25 का अगर 60 जोड़ोगे तो 85 होता है, ये 60 85, 85 कहीं से लगता नहीं, 25 3 75 चल रहा है ये, 25 2 50 चल रहा है, तो 60 का लफड़ा तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आते हैं अपने कहानी पे कि यहाँ करे क्या। ओके, तो मैंने यहाँ त्रिनम लगाया, इसका अगर डबल करो, डबल तो कितना होगा, 2 पाई बाय 7, इसका डबल करो, 4 पाई बाय 7, इसका डबल करो, 6 पाई बाय 7। ये एंगल देखा हुआ लगता है, इसका आपने पाई बाय 7 कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री लगाकर पाई प्लस पाई बाय 7, पाई माइनस पाई बाय 7 करके। और ये हमने देखा हुआ है, और ये हमने देखा हुआ है कॉस के फॉर्म में देखा हुआ है, और कॉस के फॉर्म में देखा है, और इसका डबल करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस के डबल में कौन सी फॉर्मूला है। तो देखो, पाई बाय 7 का 2 पाई बाय 7 हो गया, 2 पाई बाय 7 का 4 पाई बाय 7 हो गया, 3 पाई बाय 7 का 6 पाई बाय 7 हो गया, कॉस में भी हो गया। अच्छा, इसका मतलब एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, और इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 7, साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 7, और साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 7 हुआ हुआ। अच्छा, उससे पहले एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो देख लेते हैं एक बार। तो साइन पाई बाय 7, साइन 25 डिग्री, पता नहीं कितना वैल्यू होता है पर पॉजिटिव ही आएगा। साइन 50 डिग्री पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन 75 डिग्री अप्रॉक्स पॉजिटिव आएगा, मतलब एक्स का जो भी आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं और जो भी वैल्यू आएगी उसका प्लस में आंसर लिख बोल देंगे, ठीक है। चलो, तो अब लगा दिया फॉर्मूला, तो 1 माइनस कॉस डबल 2 पाई बाय 7/2। अच्छा, बाई टू तीनों में आएगा तो 1/8 बोल लेते हैं, थोड़ी देर के लिए। ये आ रहा है 1 माइनस कॉस डबल 4 पाई बाय 7, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 6 पाई बाय 7। तो इसको मैंने क्या लिखा, 6 पाई बाय 7 को पाई माइनस पाई बाय 7 लिखा हुआ है।
तो 6 पाई बाई 7 बन गया पाई - 5/7 विच इज माइनस कॉस पाई/7 विच इज प्लस कॉस पाई/7। कोई दिक्कत? अच्छा, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इसको ओपन करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं गामा। और 1 - अल्फा, 1 - बीटा और 1 + गामा का एक्सपांशन सोचते हैं कितना होगा। तो दूर से देखा तो फल आ जाएगा, 1 × अगर मैं यहाँ से देखूं तो -बीटा आ रहा है, -गामा आ रहा है, -बीटा आ रहा है, -अल्फा आ रहा है। तो -अल्फा जो है वो मिलने क्या होगा इनसे, इनसे मिलने क्या होगा, तो कहना है इसे -अल्फा गामा बना होगा। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से -बीटा जो है वो भी मिलने क्या होगा इससे, तो -बीटा गामा बना होगा। ठीक है। ओके। लास्ट में बना होगा यहाँ पर +अल्फा बीटा, वो भी मिलने क्या होगा, तो +अल्फा बीटा और +अल्फा बीटा गामा, ऐसा बना होगा। तो यहाँ पर हम्म यहाँ पर -अल्फा -बीटा और एक और टर्म रह गया इसमें ना, 1 वाला टर्म गामा से मिलने क्या होगा, तो वो रह गया 1 × 1, ये गामा से मिलना रह गया, 1 से तो मिल गया, अब सही हो गया। तो 1, और सिंगल वाले कौन से आ रहे हैं, अल्फा +बीटा -गामा। और अगर अल्फा गामा इसकी बात करें, अल्फा गामा, तो अल्फा गामा, फिर +बीटा गामा और -अल्फा बीटा। देखो प्रॉपर बन गया। और लास्ट में कितना बन रहा है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है। चलिए, तो पहले सॉल्व करते हैं कि ये कितना होगा। तो अल्फा गामा का मल्टीप्लाई मतलब cos 2 पाई/7, cos पाई/7, मैं बता रहा हूँ ये कितना होगा, प्लस बीटा गामा यानी cos 4 पाई/7 और cos पाई/7, और लास्ट में -अल्फा बीटा, तो -cos 2 पाई/7 और cos 4 पाई/7, ऐसा बन रहा है। देखते हैं कितना बनेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सी सी तो कुछ होता नहीं है, तो मैंने जानबूझ के यहाँ पर मैंने ऐसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, देखते हैं क्या बनता है। तो बाई 2 नीचे, 2 सी सी कितना होगा, C + C। यहाँ पे भी कितना होगा, 2 सी सी, 2 सबसे मल्टीप्लाई हुआ है, ये भी कितना होगा, C + C होगा। और -2 सी सी कितना होगा, 2 सी सी हो गया। -2 सी सी है तो C + C लिखा होगा, पर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अगर मैं एंगल का सम देखूँ तो 3 पाई/7 आ रहा है यहाँ पर। डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई/7 आ रहा है। डिफरेंस यहाँ पे सम कितना आ रहा है, 5 पाई/7 आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 पाई/7 आ रहा है। यहाँ पे भी सम कितना आ रहा है, 6 पाई/7 आ रहा है। और डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 पाई/7 आ रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो अब देखिए कि किसका सम अपना पाई बन रहा है। देखो, इसमें सब जुड़ेंगे। देखो cos 3 पाई/7 2 बार आ रहा है, तो cos कहने से cos 3 पाई/7 एक बार लिखा हुआ है क्योंकि नीचे 2 है ना, तो एडजस्ट हो जाएगा। cos π/7 देखो 2 बार लिखा हुआ है क्योंकि ये 6 π/7 क्या बनेगा, अभी बताया मैंने, -cos π/7 बनेगा। तो प्लस हो गया, तो 2 टाइम्स cos π/7 भी आ रहा है। और आखिरी में 5 π/7 जो है और 2 π/7 जो है, तो कहना है इसे 2 π/7 एंड प्लस 5 π/7 आर भाई भाई। तो 5 π/7 का रिटर्न है पाई - 2 π/7। तो पाई - 2 π/7 का कॉस कितना हो जाएगा, -cos 2 π/7 होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है। आप जैसा करना हो इसको +5 π/7 कर दो, 2 पाई, हाँ चलो ठीक है, cos 5 π/7 कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो अपना 3 और चलो ठीक है, डबल डबल आ गए, काम बढ़ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने लिख दिया ये वाला टर्म। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा + बीटा - गामा। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। ओके। तो फिर ठीक है, देखते हैं अल्फा + बीटा - गामा क्या बन रहा है। तो अल्फा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इसकी। तो अल्फा कितना है, cos 2 π/7 है।
बीटा कितना है, प्लस कॉस 4 पाई बाय 7 है। और गामा कितना है, माइनस कॉस पाई बाय 7 है। देखो यहाँ पे कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा देखते हैं। तो कहना इसे, यहाँ पर माइनस ओपन करेंगे तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस, ऐसा हो जाएगा। इनको ओवरऑल देखें तो माइनस आगे लगेगा, यहाँ पे माइनस। ये तो हमने ये लिखा ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, प्लस था ना, माइनस हो गया। तो देखो यहाँ पे कौन कौन मर जा रहा है। तो कॉस 3 पाई बाय 7 जो है, माइनस कॉस पाई बाय 7 जो है, और यहाँ पे हम देखेंगे कॉस 4 पाई बाय 7, तो इनका सम कितना आ रहा है। ये देखो ये मर गए, बिकॉज कॉस 4 पाई बाय 7 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस कॉस 3 पाई बाय 7, क्योंकि इनका सम पाई है। और ये पाई माइनस थीटा लिखे होंगे, दोनों सेम ही लिखे हुए हैं। क्या लिखा मैंने 4 बाय 7 को, पाई-3 पाई बाय 7 लिखा मैंने। ठीक है, तो माइनस कॉस 3 बाय 7 बन जाएगा ये। ओके, तो ये बन जाएगा आपका प्लस कॉस 3 पाई बाय 7, बिकॉज माइनस आगे, तो ये कट गया। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस, ये तो ऐसे ही कट जा रहा है। और रही बात कॉस 2 पाई बाय 7 की, ये प्लस माइनस में घूमेगा तो ये भी कट जाएगा। कहने का मतलब ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास बचेगा 1 प्लस अल्फा बीटा गामा विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अल्फा बीटा गामा कौन थे, कॉस 2 4 और 5, कॉस 2 पाई बाय 7, कॉस 4 पाई बाय 7 एंड कॉस पाई बाय 7। इनकी मुझे खास का वैल्यू पता है, कितनी आई थी ये, -1/8 आई थी। तो 1 - 1/8, 7/8। तो एक्स कितना हो गया, पॉजिटिव में आएगा, तो √7/2√2। ये आपका आंसर है, याद कर ले इसको, √7/√8। कॉस 1 पाई बाय 7, 2 पाई बाय 7, 4 पाई बाय 7 की वैल्यू 1/8 है, -1/8 है। और इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, वन माइनस करना है खाली, √7/√8। ठीक है, अगला। चलिए sin 18 कॉस से बता दिया मैंने, 36, उस पर सवाल करते हैं। तो sin 36, sin 18 और cos 36 डिग्री की वैल्यू मैंने बता दी है। तो फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos² 48 डिग्री माइनस sin² 12 डिग्री। तो ये वाली वही फॉर्मूला हो गई, cos² A माइनस sin² B वाली। तो क्या होती है, cos A+B, और cos A - B होती है। तो cos A+B कितना हो गया, 48 + 12 कितना हो गया, cos 60 डिग्री। और cos डिफरेंस कितना हो गया अपना, 36 डिग्री। 36 पता ही है, √5 + 1/4, और cos 60 कितना होता है, हाफ, √5 + 1/8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूव करना है, प्रूव दैट है कि sin 5/5 है, sin 2 पाई बाय 5 है, यहाँ पर sin 3 पाई बाय 5 है, और sin 4 पाई बाय 5 है, और ये 5/16 प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको। तो पहले एंगल देखो आप, इनका सम पाई हो रहा है, तो इसको तोड़ दो। तो ये कितना हो जाएगा, sin² पाई बाय 5 बन जाएगा, दोनों को मिलकर। इसी प्रकार ये 3 पाई बाय 5 और 2 पाई बाय 5 पाई बन रहा है, तो इसको ब्रेक कर दो। तो ये क्या बन गया, sin²2 पाई बाय 5 बन गया। इसका डबल सोचिए तो पाई बाय 5 कितना होता है, वैसे पाई बाय 5 होता है आपका 180/5, 36 होगा। तो 36 लिखा है और ये 72 लिखा हुआ है। तो इसको अगर मैं लगा दूं डबल वाली फॉर्मूला, तो 1 - cos 36 का डबल हो जाएगा आपका ये। ये बता बोलता हूँ, ये लगा दो आप, 1 - cos² पाई बाय 5 हो जाएगा ये। कॉस को 36 पता ही है अपने को। और ये कितना हो जाएगा, 1 - cos²2 पाई बाय 5 पता है, तो ये कितना बन जाएगा, √5 + 1/4 का होल स्क्वायर। ये तो सिंपल हो गया। और कॉस जो 72 है उसको लिख लेंगे sin 18, एक ही बात है। तो 1 - √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। क्या से लग जाएगी फॉर्मूला यहाँ पर, इसको एक्सपांड कर दो आप। तो ये 16 और ये 16, 256,
एलसीएम अगर लेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस √5 + 1 का होल स्क्वायर है पहला वाला पार्ट। दूसरा बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस √5 - 1 का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे तो 4 - √5 - 1, तो 3 - √5 और 4 + √5 + 1, तो 5 + √5 ये आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो 4 + √5 - 1, मैं पता है क्या लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ A² माइनस B²। और डिफरेंस अगर देखेंगे तो 4 - √5 + 1, तो 5 - √5। और नीचे कितना लिखा है 256, तो A - B A + B, 9 - 5 4, और A - B A + B 25 - 5 20। और यहाँ कितना लिखा हुआ है 16 × 16, तो यहाँ पे कट गया ये 4, यहाँ पे ये कट गया 5, तो 5/16 आपका आंसर। टाइम का सवाल था ये, पर वो आपको एंगल सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री ये सब आपको बहुत फ्रिक्वेंटली सोचना आना चाहिए, ठीक है। वो आप प्रैक्टिस धीरे करते करते मेरे साथ सीख लेंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। 4 cos π/10 -3 sec π/10 है, और -2 tan π/10 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं π/10 को लेते हैं अल्फा, दिक्कत ना हो। तो 4 cos α है, -3/cos α है, -2 sin α cos α है, ठीक है। अगर एलसीएम ले तो 4 cos² α -3/cos α है, -2 sin α/cos α लिखा है। ये तो देखा हुआ है, 4 cos³ α -3 cos α इक्वल टू क्या होता है cos 3 α होता है। तो अगर इसमें से आप कॉमन निकालोगे cos α को, तो आपको दिख रहा है मैं क्या बोल रहा था, ये किसके बराबर है cos 3 α/cos α के। तो कहना है cos 3 α/cos² α बन गया ये फाइनली, और -2 sin α/cos α ऐसा लिखा हुआ है। तो एलसीएम के हिसाब से cos² α है, इसके पास गया cos 3 α, एलसीएम पहले से ही है, इसके पास गया 2 sin α cos α और देना पड़ेगा। तो ये बन गया आपका cos 3 α -sin 2 α/cos²α। अब 3 π/10 ये होता है 18 डिग्री, तो 18 और 3 कितना हो गया आपका, ऐसे लिख लिया आपको 3 α + 2 α, 5 α लिखा है, 5 α मतलब 90 डिग्री, 18 × 5 = 90। 90 अगर है मतलब दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री लिखे हुए हैं, दोनों कट के मर गए, आंसर 0 आएगा। जैसे मान लो cos 40 लिखा है -sin 50 लिखा हुआ है, तो 40 50 कितना है 90 डिग्री है, तो कहना है इसे sin 50 cos 40 लिखा हुआ है या cos 40 sin 50 लिखा हुआ है, तो कट के दोनों मर गए ना। तो बस 3 α + 2 α देखा तो 5 α बनता है, अल्फा 18 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मतलब जोड़ है। और 90 डिग्री अगर है तो मतलब दोनों दूसरे एक सप्ली कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉस इसके बराबर किसके बराबर है, जैसे 3 α यानी से π/2 - 2 α लिखा है। अगर दो तरफ में कॉस लगा दूं तो sin 2 α के बराबर हो गया ना cos 3 α, तो आंसर कितना आया 0 आया, सिंपल। ठीक है, चलिए कुछ सवाल करते हैं अपने अच्छी बुक्स के, जो मैंने वादा किया था आपसे कि मैं कराऊंगा। वैसे हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ है ना, वहाँ लिखते रहता हूँ मैं हर टॉपिक के नीचे। चलिए तो एक सवाल करते हैं, 2 3 सवाल करेंगे कुछ एक्स्ट्रा, फिर हमने सेशन एंड कर देंगे ना। चलिए सवाल है cos 18 डिग्री -sin 18 डिग्री, ये दे रखा है आपको √n, sin 27 डिग्री दे रखा है, तो n बताओ कितना आएगा। ट्रिकी है कि नहीं, अब बोलोगे सर आप कहाँ से उठा के ले आए सवाल ये। बेटा आप टेंशन मत लो, आपने फीस भरा है, अभी तो डेमो चल रहा है, तो जो मजे ले रहे हैं फ्री के वो ले लीजिए, फिर जब डेमो बंद हो जाएगा फिर आपको खुद समझ में आएगा कि आपने कितना बड़ा लॉस कर दिया। ठीक है, कोई नहीं। चलिए तो यहाँ पर क्या है, देखिए आप पहले देखिए एंगल में कुछ रिलेशन है क्या। तो 27 + 18 का अगर सम करोगे ना, तो ये आपका 45 बंदा दिख रहा है, 45। अच्छा 45 लाने के लिए मैंने जानबूझ के एक लगाया दिमाग, मैंने 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऐसे ही। और हुआ क्या, ये बन गया sin 45
ठीक है, साइन 45 कॉस 18 माइनस कॉस 45 साइन 18। तो कहना ही सही है, साइन 45 - 18 लिखा हुआ है, √n/√2 साइन 27 डिग्री। ये बन गया आपका, साइन 27 कट गया, तो √n√2 के बराबर है, तो n 2 के बराबर है। बस अगर ये 1/√2 आप नहीं सोच पाते तो ये सवाल आपके बस की बात बिल्कुल नहीं थी। आप C - S कुछ होता नहीं है, √n का कुछ कर नहीं पाते। तो बस यही गेम था कि एंगल जो भी आपको अवेलेबल हो उसी में सोचिए, कुछ ना कुछ ऐसा एंगल बनेगा ही, डबल ट्रिपल या आपका सम का डिफरेंस जो भी है, कि आपको नोन हो वो एंगल। बस यही कहानी। चलिए अगला सवाल करते हैं। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 20 डिग्री है, प्लस 10 40 डिग्री है, प्लस 10 80 डिग्री है, -10 60 डिग्री है, और ये लैम्डा साइन 40 डिग्री के बराबर है। तो लैम्डा क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, 10 थीटा, 10 60 प्लस थीटा इज 80, एंड 10 60 माइनस थीटा 40। अब ये मैंने पढ़ाया है, मल्टीप्लाई वाला तो पता है कि 10 3 थीटा होता है, पर अगर ये चीज मैंने लिखवा रखी है, 10 थीटा प्लस 10 60 प्लस थीटा एंड -10 60 माइनस थीटा, याद आया, 3 10 3 थीटा के बराबर है। सिमिलरली फॉर कॉट, तो आप देख सकते हैं अगर ये थीटा मानते हैं तो ये आपका लिखा हुआ है 60 प्लस थीटा, और माइनस में लिखा हुआ है ये 60 - थीटा, माइनस नहीं तो ले आएंगे। तो मैंने क्या किया, और 20 का ट्रिपल 60 विच इज नोन, सो मैंने जानबूझ के -10 40 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे ये ये और ये क्या बन जाए फाइनली, 3 10 60 डिग्री बन जाए। ये समझ में आया। और अपने पास क्या बचा एक्स्ट्रा में, +10 40 डिग्री बचा, जो यूज नहीं हो पाया, -10 60 बचा, ये भी बच गया। यहाँ भी क्या बचा है, लैम्डा साइन 40 और -10 40 बचा। कहना से ये 2 10 60 लिखा हुआ है, विच इज 2√3, 2 10 60। हम्म अगर ठीक है 2√3 है, यहाँ पे 10 40 को सामने ले आया, तो 2 10 40 डिग्री हो गया। एक काम करते हैं, 10 60 को लिखते नहीं √3 ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे लिखा है 2 sin 40 लिखा हुआ है, 2 कॉमन ले लिया, और 10 A + 10 B अगर कभी आए आपके सामने तो लिख लेना sin A + B अपॉन cos A cos B, ये होता है। ठीक है, तो अगर 10 62 कॉमन निकाला तो 10 60 के हिसाब से साइन 100 लिखा हुआ है, 60 + 40 100 डिग्री, और नीचे लिखा हुआ है cos 60 और cos 40, और यहाँ लिखा हुआ है sin 40 लैम्डा। अच्छा, cos 40 चला गया सामने, तो यहाँ हो गया आपका, और 2 जानबूझ के मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जिससे वो sin 40 और cos 40 चला गया। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 sin 100, और नीचे लिखा हुआ है cos 60, और यहाँ लिखा हुआ है लैम्डा। तो कहने से ये sin 80 बन गया, और sin 80 और sin 100 का एंगल देखें तो सप्लीमेंट्री है, तो sin 100 और साइन पूरा 80 कट गया, तो आपको लैम्डा 2 सामने चला गया 4, और cos 60 विच इज हाफ, तो लैम्डा कितना आ गया 8। देखिए 10 60 को पाल पोस के रखने का कितना फायदा है, बस इसी चीज को आपको सीखना है। ठीक है, अगला अगला सवाल है। हम्म इवेल्युएट, इसने बोल रखा है 4x² -7x + 1 = 0 है। तो 10 10 A 10 B इसके रूट है, 10 A 10 B इसके रूट है। तो 4 sin² A + B -7 sin A + B cos A + B प्लस cos² A + B को सॉल्व करना है, कितना आएगा।
इसका इवेल्युएट करना है, इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो बताइए कैसे करेंगे इसको इवेल्युएट। सोचो, सोचा। टेन ए टेन बी इसके रूट है, तो कहना इसे टेन ए प्लस टेन बी मुझे नोन है कितना, -7/4, नहीं +7/4। और टेन ए टेन बी मुझे वो नोन है 1/4। तो कहना इसे कि टेन ए प्लस बी लगे हाथ निकाल ही लेते हैं। 7/4, 1 - 1/4 तो 7/3। अगर टेन ए प्लस बी मुझे पता चल गया, तो क्या मैं साइन स्क्वायर ए प्लस बी निकाल सकता हूँ? हाँ। उससे पहले आपको कॉस स्क्वायर ए प्लस बी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाहर आ गया, और यहाँ बन गया आपका टेन स्क्वायर ए प्लस बी बना। यहाँ से कॉस एक स्क्वायर ए प्लस बी आया, तो एक कॉस नीचे ए प्लस बी बचा होगा, तो ये बन गया होगा -7 टेन ए प्लस बी। और यहाँ बना होगा +1 = 0। इसकी वैल्यू पता है, रख के देख लो आप। तो 49/9 -7, 7/3 +1, इसकी वैल्यू निकालनी, सॉरी। और कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाहर है, तो 10 अगर पता है 7/3, तो 49 और +9 58, √58। तो आई कैन से कि कॉस 9/58 बना। और अगर यहाँ पर देखें तो एलसीएम 9 आ जाएगा। और इसके पास 49 इंटू 4 है। यहाँ पर 49 इंटू बस 3 3 है, और +9 है, तो 49 आएगा। 49 + 9 कितना होता है? 58। तो 58 कट गया और 9 कट गया, तो आंसर कितना है? 1। ठीक है, तो मैंने आज क्या क्या सिखा दिया आपको। साइन 7.5 डिग्री क्या होता है, ठीक है। उस पे फिर हमने बात करी, अपना वैल्यूज निकालने में सॉल्व किया क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हमने आज। हमने 18 डिग्री, cos 36 डिग्री, साइन 60 - थीटा, 60 + थीटा साइन थीटा, कॉस का प्रोडक्ट कोसाइन सीरीज क्या होता है, जिसमें अगर कॉस कभी मल्टीप्लाई में आ जाए या साइन मल्टीप्लाई, तो कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर साइन मल्टीप्लाई में अगर है, तो देखिए 60 - थीटा, 60 + थीटा साइन थीटा, तो नहीं दिख रहा। और आखिरी टेन वाला फॉर्म जो है, टेन 60 - थीटा, टेन थीटा प्लस टेन 60 + थीटा, टेन -टेन 60 - थीटा इज इक्वल टू कितना, 3 tan थीटा, 3 थीटा। ये सभी फॉर्मूले आपको याद अगर होंगे, तो आप ट्रिकी क्वेश्चंस कर पाएंगे इसके। ठीक है, तो यही सभा समाप्त करते हैं। आप बस, मैं तो आप गारंटी देता हूँ कि आप बस जितने भी नोट्स मैंने सॉल्व कराए हैं, बस वही करते जाइए। आपका रिजल्ट गारंटेड आ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक टेक केयर, बाय।